है 12 जुलाई। इस टाइम पर अगर आप नर्सरी जाते हैं तो नर्सरी में आपको दो प्रकार के पौधे बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, एक गुड़हल और दूसरा गुलाब। ये बहुत अच्छा टाइम है इनको अपने गार्डन में ऐड करने का। दो सीजन रहते हैं जिनमें आपको नर्सरी में बहुत ही सुंदर सुंदर गुड़हल के पौधे और गुलाब के पौधे देखने को मिलेंगे। एक है रेनी सीजन, दूसरा है विंटर सीजन। मैंने भी अपने गार्डन के लिए एक गुड़हल का पौधा सिलेक्ट किया है जो आज आपके साथ में शेयर करूंगी। गुड़हल के पौधे में आपको कई सारी वैरायटी मिल जाएंगी। लंबे वाले गुड़हल के पौधे मिल जाएंगे जिनकी हाइट काफी ज्यादा रहती है, या जिस तरीके से आप देख रहे हैं शॉर्ट वाले जो कि ड्वार्फ वैरायटी के रहते हैं, हाइब्रिड हिबिस्कस, उनकी भी आप पौधे इस टाइम पर परचेज कर सकते हैं। इनके फ्लावर देखने में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं और जो कलियां रहती हैं ऊपर के साइड में इनका फेस रहता है। अब जो मैंने खरीदा है वो है ये गुड़हल का पौधा। इसी में का मिलता जुलता हुआ जो स्टार्टिंग में मैंने फ्लावर दिखाया था वो पौधा मेरा खराब हो गया है, तो इसलिए मैं ऑरेंज कलर का नया पौधा परचेज करके लाई हूँ और आज मैं आपके साथ में इसकी रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगी। नर्सरी से लेकर आई हूँ, नर्सरी के सॉइल में लगा हुआ है, किस तरीके से रिपोर्ट करना है, कौन कौन सी सावधानी रखना है, कैसा गमला लेना है और कैसी मिट्टी लेना है, सारी ही चीजें आपके साथ में शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सविता, ग्रीन गार्डन गुजरात से। अगर आपने नहीं लगाया है तो अभी भी टाइम है। ये सामने आप देख रहे हैं ये वही का पौधा है जो मैंने अभी तीसरे नंबर का फ्लावर दिखाया था, वही वाला है। ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं। हालांकि ये वो प्लांट नहीं है जो मुझे चाहिए था, लेकिन ये भी मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा इसलिए लेकर आई हूँ। ये मुझे 50 रुपीज में पड़ा है एक प्लांट और पॉली बैग आप देख सकते हैं काफी बड़ा सा है। देखने में सॉइल तो नॉर्मल ही लग रही है, जब हम इसको रूट बॉल के साथ में थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तब पता चलेगा कि किस तरीके की सॉइल मिक्स में ये लगा हुआ है। या फिर जैसे हाइब्रिड हिबिस्कस है, ये प्रॉपर हाइब्रिड हिबिस्कस नहीं है, नॉर्मल वैरायटी का जो मीडियम वैरायटी का हाइब्रिड हिबिस्कस रहता है वो है। तो इसमें अगर प्रॉपर हाइब्रिड वैरायटी का होगा हिबिस्कस तो इसमें बास्केट भी होगी जो कि प्लास्टिक की टोकरी की तरह रहती है। तो रिपोर्टिंग करते टाइम आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, एज इट इज ऐसा ही नहीं लगा देना है, वरना टोकरी में पौधा लगा रहेगा तो फिर वो बहुत अच्छे से बढ़वान नहीं कर पाता है, एक टाइम बाद मर जाता है। अब वैसे तो मैं जल्दी से परचेज नहीं करती हूँ पौधे, लेकिन ये पौधा खरीदने का एक ही रीजन है क्योंकि मेरे पास में जो ऑरेंज कलर के प्लांट थे, मदर प्लांट भी था, बेबी प्लांट भी था, दोनों ही खराब हो गए थे। इस बार बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ी जिसके कारण से मेरे काफी सारे प्लांट खत्म हुए हैं। अब सबसे पहली बात, जब भी आप नर्सरी से पौधा परचेज करके लाते हैं तो आप ध्यान रखिए कि पौधा लाते हैं तो तुरंत उसको रिपोर्ट नहीं करना है। मुझे ये पौधा लाए हुए 4 से 5 दिन हो चुके हैं। आज है संडे, आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। तो पौधा लाते हैं, उसके बाद में नर्सरी का एनवायरनमेंट अलग रहता है और आपके टेरेस का एनवायरनमेंट अलग रहता है। नर्सरी में जो ये पौधे रहते हैं ये ग्रुप में रखे रहते हैं, एक साथ में झुंड में रखे रहते हैं, जिसके कारण से उनमें मॉइस्चर मेंटेन रहता है और उनका एक अलग ही ऑरा रहता है। और जब हम अपने गार्डन में लेकर आते हैं तो गार्डन में नर्सरी के बराबर तो पौधे होते नहीं है और ना वैसा ही एनवायरनमेंट होता है, ना ही इनको जमीन की मिट्टी मिल पाती है। तो इसलिए 4 से 5 दिन या मिनिमम जो है 3 दिन तो आपको इसको अपने टेरेस पर रखना चाहिए। जब ये आपके टेरेस के माहौल में ढल जाए उसके बाद में आपको इसको रिपोर्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसकी पॉली बैग को कट करेंगे, कट करके हम इस रूट बॉल को निकालेंगे। तो पहले मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आजकल नर्सरी वाले भी काफी होशियार हो गए हैं। ये पुणे वैरायटी का हिबिस्कस है जो कि रेड सॉइल में लगा हुआ है। नीचे आप देखेंगे तो एकदम रेड सॉइल है और ऊपर आप देखेंगे तो ये नर्सरी की गार्डन सॉइल डाल देते हैं, जिससे कि लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा हुआ है। तो ये रेड सॉइल में प्लांट है, बस इसमें जो ये ऊपरी हिस्सा आपको दिख रहा है ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है जो हमारे यहाँ की नर्सरी में या हमारे यहाँ की जगहों पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो अब क्या करना है कि इसको हमको थोड़ा सा रूट को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर अपने गार्डन सॉइल में लगा हुआ है या आपने कटिंग से लगाया है तो आप उसको एज इट इज ऐसे ही रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एज इट इज ऐसे रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसके नीचे से हमको रूट बॉल को कट करना ही पड़ेगा। और पौधा काफी अच्छा है, काफी हेल्दी है पौधा। आप देखेंगे तो नीचे से इसमें काफी ज्यादा रूट बनी हुई है। अब एक सबसे बड़ी चीज, इस टाइम पर अगर आप नर्सरी जाते हैं पौधा लेकर आते हैं तो पौधे के साथ साथ स्नेल भी आती हैं। जब ये पौधा मैं लेकर आई थी तो इसके साथ साथ स्नेल भी आई थी। तो इस चीज का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। इस टाइम पर अगर नर्सरी से पौधा लाते हैं तो आपको पौधे में देखना है आजू बाजू कहीं भी कि स्नेल नहीं होने चाहिए, स्नेल के अंडे नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपके गार्डन में कोई भी प्लांट बच नहीं पाएगा। अब पहले हम इसके रूट बॉल को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो वैसे तो ये थोड़ा कड़क है, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसको पानी में डाल दीजिए। पानी में डालने पे नीचे से रूट बॉल काफी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अब मैं इसके रूट बॉल को ऐसे ही हाथ से तोड़ रही हूँ। मिट्टी थोड़ी सी नम है, जब भी आपको रिपोर्टिंग करनी है नए पौधे की तो मिट्टी में थोड़ा पानी डाल के रखिए, बहुत ज्यादा चिपचिपी मिट्टी नहीं होनी चाहिए।
तो मैं इसके रूट को उतना ही ओपन कर रही हूँ जितना ये पुणे वैरायटी की सॉइल है ये हट जानी चाहिए। थोड़ी रहेगी चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। बस वहां तक मैं इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब कर रही हूँ। अब रिपोर्टिंग करते करते एक शौक और मिल गया है कि ये पौधा जो है बास्केट में लगा हुआ है। बास्केट काफी ज्यादा नीचे थी, जैसे कुछ लोग ऊपर से स्क्रैच करके देखते हैं, तो अभी क्या नर्सरी वाले बास्केट को काफी नीचे कर देते हैं, जैसे कि आपको लगता है कि पौधा जो है एकदम नॉर्मल सॉइल में लगा हुआ है। तो अब इसकी बास्केट को भी हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं कटर का यूज करूंगी और ऐसे धीमे धीमे से इसको थोड़ा थोड़ा सा कट करूंगी एक साइड से, क्योंकि रूट काफी अच्छे से बनी हुई है तो रूट को डैमेज नहीं करना है और धीमे धीमे से इसको हटाना है। एक ही साइड से कटिंग करूंगी। पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी आप देखिए बास्केट को मैंने इस तरीके से 3 टुकड़ों में कट करके निकाला है। थोड़ी सी फीडर रूट भी टूटी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये फिर से बन जाएंगे। और पौधा हमारा देख सकते हैं इस तरीके से रूट बनाया हुआ है। रूट काफी अच्छी बनी हुई है। आप चाहो तो रूट को भी थोड़ा ट्रिम कर सकते हो और चाहो तो ऐसे भी लगा दो, लेकिन मैं थोड़ी सी इनकी रूट को कट कर रही हूँ। जो नीचे की साइड में काफी ज्यादा रूट बनी हुई है, ये मोटी मोटी रूट इनको हटा दे रही हूँ और जो छोटी रूट है उन्हीं को रखूंगी। और उसके बाद में हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर सकते हैं। आप चाहो तो फंजीसाइड लगा सकते हो या फिर ऐसे भी लगा सकते हो। अब इस गुड़हल के पौधे को लगाने के लिए सॉइल मिक्स कैसा बनाना है, मैं जो सॉइल मिक्स बनाती हूँ वो एकदम साधारण सा रहता है। आपको लेना है 50% गार्डन सॉइल, 40% सैंड, जो कंस्ट्रक्शन सैंड रहती है प्लास्टर में यूज होती है, और उसके बाद में 10% आपको कंपोस्ट लेना है, जिसमें आप बर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर गोबर की खाद ले सकते हैं या कोई भी आपके पास में किचन कंपोस्ट हो वो ले सकते हैं। मेरी मिट्टी में सैंड बहुत अच्छे से मिक्स है, आप देख सकते हैं। बड़े बड़े पार्टिकल्स भी हैं जो वेस्टेज रहते हैं वो भी हैं। तो मैं इसमें कोई भी प्रकार का कुछ भी मिक्स नहीं कर रही हूँ, बस सैंड और सॉइल के मिक्स को मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। तो ये मेरी सॉइल मिक्स है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो जैसे मैंने बोला है वैसे मेजर करके आप बना सकते हैं। पौधा लगाने के लिए मैं इस तरीके नर्सरी की पॉट का यूज कर रही हूँ, जिसमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से हैं और इसकी हाइट भी बहुत अच्छी है। ये है 9 इंच का पॉट जो कि नर्सरी पॉट है, और इसमें ड्रेनेज होल आप देख सकते हैं थोड़े से छोटे थे, जिनको मैंने स्क्रू की मदद से बड़े कर लिए हैं। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैं सिंथेटिक कॉटन का यूज कर रही हूँ। इसके बाद में ये जो सॉइल मिक्स है हमारा सैंड और सॉइल का मिक्स, इससे हम लगभग 1 पार्ट तक 3 हिस्सा अगर मिट्टी आती है गमले में तो 1 हिस्सा मिट्टी हम ये इसमें गमले में फिल कर लेंगे। गमले में मिट्टी भरने के बाद में आप 1-2 बार इसको टैप टैप करना है। उसके बाद में हमको इसमें फर्टिलाइजर ऐड करना है। मैंने जो सॉइल मिक्स दिखाया था उसमें किसी प्रकार का फर्टिलाइजर ऐड नहीं किया था, तो अब जो हमको इसमें फर्टिलाइजर ऐड करना है, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ बर्मी कंपोस्ट। तो बर्मी कंपोस्ट को मैं ऐसे स्प्रिंकल करूंगी, मैं बहुत ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर नहीं देती हूँ। तो बर्मी कंपोस्ट डालेंगे सबसे पहले हम। उसके बाद में जो हमने पौधे की रूट को डैमेज किया है, इन डैमेज रूट को फिर से डेवलप करने के लिए हमको यूज करना है ह्यूमिक एसिड, जो कि हम 1 टेबल स्पून ले रहे हैं। ये रूट प्रमोटर का काम करता है, साथ साथ में एक प्रकार का बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर भी है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। ये आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में भी मिलेगा। तो इसको डालकर जो वर्मी कंपोस्ट हमने डाला है वो और ये दोनों चीजें ऐसे मिक्स कर देना है, या ऐसे भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मैंने जब इसके रूट को ओपन किया था तो फिर ये थोड़ी सी जड़ें सूख गई थी, इसलिए इसको थोड़ा सा पानी में डिप कर दिया और रख कर देखेंगे। आपको जितनी हाइट पर रखना है पौधे को उतना आप नीचे से सॉइल मिक्स फिल कर सकते हैं। मुझे इतना कंप्लीट लग रहा है, तो अब हम इसमें जो हमने सॉइल मिक्स बनाया था सैंड और सॉइल का मिक्स, उसको हम साइड साइड से फिल करेंगे। अब इस तरीके से सॉइल मिक्स से फिल कर दिया है। जो बचा हुआ वर्मी कंपोस्ट था इसको हम ऊपर से डालेंगे, और ऊपर से डालने के बाद में इस तरीके से ऊपर नीचे थोड़ा सा मिट्टी को कर देंगे। एक हाथ से प्लांट पकड़ना है, एक हाथ से गमला उठाना है और ऐसे 2 से 3 बार टैप टैप करना है, जिससे कि जड़ें अच्छे से सेट हो जाएं और जब हवा चले तो हमारा पौधा हिलना नहीं चाहिए। उसके बाद में हम इसमें भरपूर मात्रा में पानी देंगे। अब पौधे में पानी आपको, अगर आपके यहाँ पर बारिश हो रही है तो रिपोर्टिंग करके छोड़ दीजिए। बारिश का पानी मिलेगा तो उसमें बहुत अच्छे से न्यूट्रिशंस रहते हैं, पौधा बहुत अच्छे से जड़ों को बनाएगा, बहुत हेल्दी रहेगा। अब हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, धूप निकल रही है, धूप छाया जैसी है, बहुत तड़कती हुई धूप नहीं है, ऐसी ठंडी ठंडी सी धूप है। तो इसी में मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। अभी लगभग सुबह के 8 बज रहे हैं। अब एक बार पानी सूख गया, फिर हम दोबारा इसमें फिर से पानी देंगे। पानी हमको तब तक देना है जब तक कि नीचे से ड्रेनेज होल से पानी ना निकलने लगे। अब मेरी मिट्टी सूखी थी इसलिए पानी काफी ज्यादा सोख रहा है, तो फिर से पानी सूखने लगा है, तो फिर से हम एक बार फिर से इसमें पानी देंगे।
और शायद इस बार पानी देने के बाद में नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगेगा। यदि आपके यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मियां पड़ रही हैं, धूप छाया जैसी नहीं है, ठंडक माहौल नहीं है, तो आप शाम के टाइम में रिपोर्टिंग करिए। मैं दिन में ही कर रही हूँ, आप शाम के टाइम में ये सारे प्रोसेस कर सकते हैं। जो मैंने ह्यूमिक एसिड दिया है ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, आप उसको लिक्विड फॉर्म में जैसे मैं पानी दे रही हूँ इस तरीके से दे सकते हैं। लेकिन फिर जब आप पानी की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं दे सकते, जैसे मैं कैसे बार बार पानी डाल रही हूँ जब तक ड्रेनेज होल से पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि मेरी मिट्टी एकदम ड्राई है, मैं सुखाकर मिट्टी को रखती हूँ। तो ऐसी कंडीशन में जब अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे तो वो पानी के साथ में जरूर ही बहेगा, और जब सॉलिड फर्टिलाइजर देंगे रिपोर्टिंग के टाइम में तो वो पानी के साथ बहेगा नहीं। अभी आप देखिए नीचे से आपको पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो सूखी मिट्टी रहेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर ड्रेनेज होल अच्छे रहेंगे, मिट्टी आपने अच्छी बनाई होगी तो पानी इसमें से जरूर निकलेगा। अब अगर इस टाइम पर रेनी सीजन में आप गुड़हल के पौधे को या गुलाब के पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। गुलाब के पौधे या गुड़हल के पौधे को आप लगाते हैं तो आपको 8-9 इंच से बड़े गमले में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। हो सके तो मिट्टी का पॉट यूज करिए, मिट्टी का पॉट नहीं है तो नर्सरी के प्लास्टिक पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें 5 से 6 होल जरूर होने चाहिए कम से कम, और 8-10 होल हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। पानी बिल्कुल भी स्टोर नहीं होगा तो पौधा आपका मरेगा नहीं, क्योंकि पौधे में पानी नहीं रुकेगा तो इसमें ग्रीन कलर की काई नहीं जमेगी, काई नहीं जमेगी तो पौधा एकदम हेल्दी रहेगा। अब ऊपर मेरे पौधे में देखेंगे तो कल एक फ्लावर खिला हुआ था जो आज फेड हो चुका है, तो इस फ्लावर को हमको रखना नहीं है, इसको हमको कटर की मदद से या हाथ की मदद से जहां से इसकी स्टेम है वहीं से हमको इसको हटाना है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है, इन चीजों को आप हटाते रहेंगे टाइम टू टाइम तो पौधा आपका ऊपर के साइड बढ़ने के लिए एनर्जी ग्रोथ करता रहेगा। आने वाले टाइम में जैसे ही पौधा मेरा हेल्दी हो जाएगा, बड़ा सा हो जाएगा, तो इस पौधे से मैं काफी सारी कटिंग भी बनाऊंगी। वैसे तो बहुत सारी ब्रांच नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगी कि 1-2 कटिंग इसकी जरूर तैयार करूँ, वो भी अगस्त सितंबर तक मैं ये काम कर लूंगी। तो अगर आपके पास में बड़ा सा पौधा है तो आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। अब इस पौधे को उठाकर हमको ऐसी जगह पर रखना है, ओपन सनलाइट में ही रखना है, लेकिन किसी पौधे की छाया या छज्जे की छाया में या बाउंड्री वॉल की छाया में रखना है। अब मिट्टी में पानी तभी देंगे जब मिट्टी ऊपर से ड्राई दिखने लगेगी। बार बार अगर पानी देंगे, जल भराव होगा तो नीचे जो रूट हैं जो हमने ओपन करी हैं वो रूट सारी ही सड़ जाएंगी। तो पानी बहुत ज्यादा नहीं देना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं देना है तो बहुत कम भी नहीं देना है। पौधे को हेल्दी रखना है तो डेली इसमें सावरिंग करनी है। अगर बारिश गिर जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिरती है तो इसमें डेली पत्तियों पर सावरिंग करना है, और पत्तियों से जो पानी नीचे जाएगा वो पानी इसमें भी मिलता रहेगा। और जैसे ही पौधा हमारा बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा, फिर इसमें हम फ्लावरिंग के लिए बूस्ट करने के लिए इसमें फर्टिलाइजर देंगे। तो अभी तक नहीं लाए हैं परचेज करके तो एक प्लांट परचेज करिए, उस प्लांट से काफी सारे पौधे आप बना सकते हैं। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।